अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ओ लेवल। बच्चों, आज हम करेंगे उर्दू का हमारा पेपर 2 और कोड है 3247। तो कोड 3247 का जो हमारा कैम्ब्रिज की तरफ से हमें सिलेबस दिया गया है उसका हिस्सा नस्र है, और हिस्सा नस्र में पहला जो मजमून है वो है उसवा हसना। उसवा हसना जिसके राइटर हैं सैयद सुलेमान नदवी। इस हवाले से हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कैम्ब्रिज के जो पेपर पैटर्न के हवाले से डिस्कशन मैं आप लोगों से अपनी एक गुज़िश्ता वीडियो में कर चुकी हूँ। तो मैं आपको आज ये बताऊँगी कि जो हमारा पेपर अटेम्प्ट करने का तरीक़ा है, या जैसे कि सिलेबस में ये मजमून है, इस हवाले से रवायती अंदाज से जो हमारा एक सेटअप है जिसमें तशरीहात होती हैं, जिसमें खुलासा, ये चीज़ें कैम्ब्रिज के पेपर में हरगिज़ नहीं होती। कैम्ब्रिज का पेपर में आप देखेंगे, अभी मेरी वीडियो के साथ मैंने एक दूसरी अपनी वीडियो लिंक की है, उसमें आप देखेंगे पहले तो टेक्स्ट है, एक्चुअल टेक्स्ट जो मतन होता है मजमून का, उसवा हसना का, वो होगा। उसके बाद कैम्ब्रिज वाले किस अंदाज से पेपर को देते हैं, यानी क्वेश्चन किस तरह से देते हैं, वो होगा। फिर उसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, आपने सवाल को हल कैसे करना है, वो भी मैंने सॉल्व करके उस वीडियो में उसके साथ लगाया हुआ है। उस पर भी आज आप देखेंगे कि उसको हमने किस अंदाज से सॉल्व किया है। तो कैम्ब्रिज का जो पेपर का पैटर्न है उसवा हसना के हवाले से, वो उस पर आज मैं आपसे मैंने जो बातचीत करनी है वो ये है कि आपने सबसे पहले, अगर आपके पास पेपर आता है तो आपने बहुत ध्यान के साथ उसको पढ़ना है, सवाल को समझना है। तो उसका जो कैम्ब्रिज का पेपर है उसका सवाल रिवायती अंदाज से नहीं होता, वो थोड़ा आपको क्रिएटिव राइटिंग, आप समझें कि आपको ख़ुद उसमें अपनी राय का इजहार करना होता है, आपने कुछ लिखना होता है। और इस हवाले से आपकी जो राय है, क्रिएटिव राइटिंग है, उसके लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो अब आप देखिएगा कि ये इसको मैंने किस तरह से कैम्ब्रिज के पेपर के मुताबिक और कैम्ब्रिज के रूल्स के मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अभी आप देखिए जी। तो नस्र के हिस्से में हमारा पहला सबक है उसवा हसना, सैयद सुलेमान नदवी का मजमून। तो इस वक्त आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस मजमून का जो आपके ओ लेवल में सिलेबस का हिस्सा है 3247 कोड के साथ, यानी फ़र्स्ट लैंग्वेज में, उसका एक्चुअल टेक्स्ट यानी मतन देख रहे हैं। इसके बाद आपका सवाल है, हम किसी भी हैसियत में हों, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, नबी आखिर ज़मां की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हस्ती है उसवा हसना है, हमारे लिए मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम करता है। उसवा हसना की रोशनी में मुफस्सल तबसरा करें। तो इस हवाले से आपने जो सबक उसवा हसना, उसका टेक्स्ट उसका पढ़ा है, उसमें से कुछ रेफरेंसेस आपने रेलेवेंट इस सवाल के मुतालिक आप देख रहे हैं। जो सल्यूशन है वो भी मैंने सॉल्व किया है, इसका जवाब क्या होना चाहिए, मुदल्ल तबसरा किस तरह से करना है, सबक को मद्देनज़र रखते हुए वो भी मैंने लिखा है। आप इसको तफसील से सवाल पढ़ने के बाद इसका जो आंसर है, उसका जो सल्यूशन है, आप इसको पढ़ेंगे। इससे आपको अंदाज़ा होगा किस तरह से आपने इस सबक में से रेफरेंसेस कोट किए, किस तरह से आपने अपनी राय का इजहार किया, और कैम्ब्रिज के रूल्स के तहत आपने इस सवाल को किस तरह से हल किया। तो ये तमाम चीज़ें आपको इस सॉल्यूशन में मिल जाएंगी और इसी से मुतल्लिका आप चीज़ों को हल कर सकेंगे।